बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के तज़ीम में जिक्र करेंगे कि जी 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज एक दरख्वास्त मोहम्मद अली नामी शहरी ने दायर कर दी है और वो जो दरख्वास्त है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के लिए कबूल भी कर ली है और 3 रुकनी बेंच भी बना दिया गया है। आया ये दरख्वास्त जो दी गई है वो आम इंतखाबात को जो मुकम्मल तौर पर कलअदम करार देने के लिए दी गई है और साथ साथ दरख्वास्त गुजार का इसमें मौक़िफ़ था कि जो आम इंतखाबात हुए हैं वो मुकम्मल धांधली शुदा हुए हैं, इसलिए इसको कलअदम करार दिया जाए। साथ साथ जिक्र करेंगे आज एक बड़ी ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुई। वो एक इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने अपनी लाइफ में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर की, उससे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आज तक नहीं देखी। उस्मान डार की वालदा भी मौजूद थी, रऊफ हसन भी थे और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी थे और आज उन्होंने बाकायदा बड़े वाज़े अल्फाज में जो है वो मीडिया पे खुल के बात की। वो क्या की वो भी आपको व्लॉग में बताएंगे। साथ साथ तीसरी जो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है आज के व्लॉग की कि जी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नानी जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनके पेट में आज बड़े बल दौड़े जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो साथ ही उन्होंने वेली बैठी मरियम जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रही हैं और साबिक़ा वज़ीर भी हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनको कहा कि भाई फारिग बैठने से बेहतर है तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो और मीडिया के कुछ मालिकान को कॉल करके कहा गया कि इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलाई जाए। आखिरकार ये सारा मामला है कि आपको व्लॉग में बताऊंगा। गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली हर खबर और तजिया बर वक्त मिलता रहे और अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर किया करें। व्लॉग के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे जी। सबसे पहले दुआ है उस परवरदिगार से कि अल्लाह इस मुल्क पे अपना रहम फरमा और इस मुल्क में रहने वालों पे अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा और इस पाकिस्तान को हर किस्म की सऊनी ताकतों से महफूज फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले जिक्र करेंगे जी शोर हर जगह मचा हुआ है। आम इंतखाबात धांधली हुई, धांधला हुआ। मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, JUIF है और दीगर सियासी जमातें जो हैं वो धांधली के इल्ज़ामात लगा रही थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई है कि इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए, ये धांधली ज़दा इंतखाबात हैं। इस पर इंटरनेशनल मीडिया भी बोला है, हमारे मीडिया के कुछ गैरतमंद सहाफ़ी उन्होंने भी बात की है। तो ये वाज़े तौर पे नज़र आ रहा था कि जो इलेक्शंस हुए हैं रातों रात रिज़ल्ट तब्दील हुए हैं। भारी अक्सरियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने वोटों से अपने जितवाया है, लेकिन उसके बावजूद जो अवामी मैंडेट चोरी करने के सामने अवाम के सामने इस दफ़ा पहली दफ़ा वाज़े तौर पे इस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी जो है वो अवाम के सामने आया और दीगर जो हमारे सरकारी इदारे हैं और मशीनरी। आज ही सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई है कि जी आम इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। मोहम्मद अली नामी शहरी हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की और दरख्वास्त में वाज़े तौर पर लिखा है कि जी ये इंतखाबात जो हैं ये धांधली ज़दा हैं, तमाम इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए और 90 रोज़ के अंदर अंदर नए इंतखाबात और शफाफ इंतखाबात कराने के अहकाम जारी किए जाएँ। तो आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा हुई है। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट में भी, कराची हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त जो है सिलसिला उसका शुरू हो चुका है। यकीनन जो ये आम इंतखाबात 8 फरवरी की हुए इसमें अवाम ने भारी अक्सरियत से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट किया है, लेकिन अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया। रातों रात फैसले तब्दील हुए, रातों रात जो है हारने वाले लोग जीत में सुबह उठे तो वो जीते हुए थे, लीड्स ठीक ठाक डाल दी थी। तो ये इतना बड़ा जो धांधली ज़दा इलेक्शन है इसको आज चैलेंज कर दिया गया है और जो समाअत है वो इस महीने की 20 तारीख के लिए मुकर्रर हुई है। 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस गुलजार जो है और एक और जज साहब है जस्टिस अमीद, वो ये 3 जजेस हैं जो इस दरख्वास्त जो दायर हुई है इस पे कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक मुझे यही नज़र आ रहा है कि धांधली के वाज़े सबूत जो है वीडियोस हो गई, इसके अलावा फॉर्म 45 हो गया, ये सारे अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। तो यकीनन इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी जो है वो हुकूमत लेने में इतनी इंटरेस्टेड अब नज़र नहीं आ रही जितनी पहले लंदन से लाए गए को जिनको हुकूमत देने में इंटरेस्टेड थी, क्योंकि आने वाले चैलेंजेस बहुत अहम हैं।
साथ साथ यहाँ पे बात मैं करूंगा जी, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बखिए उधेड़ दिए गए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहमियत की हामिल थी, तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस्मान डार की वालदा भी मौजूद थी, इसके अलावा सलमान अकरम राजा थे, रऊफ हसन थे और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप थी। उनका जी साफ साफ वाज़ेह तौर पे कहना था कि जी हमने आलमी मीडिया और लोकल मीडिया को इनवाइट किया है, हमारे पास 45 फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, जो कि फैसले हमारे हक में थे वो तमाम हम मीडिया के सामने रखने को, इंटरनेशनल मीडिया को भी दावत दी गई है। इंटरनेशनल मीडिया को दावत देने का मतलब ये है और मकसद ये था कि ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया जो है वो पाकिस्तान में आम इंतखाबात को काफ़ी कंट्रोवर्शियल कह चुका है, धांधली ज़दा कह चुका है, अवाम के मैंडेट पे डाका कह चुका है, और इंटरनेशनल मीडिया ने तक यहाँ पे रिपोर्ट की है कि पाकिस्तान में जो स्टैब्लिशमेंट का किरदार है वो इंतहाई शर्मनाक है। तो यकीनन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बखिए उधेड़ के रख दिए जी, हलचल मच चुकी है। कल बरोज़ हफ्ता जो है वो एक एहतजाजी पुरअमन रैली की कॉल की दी गई है। पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, सबको इमरान खान ने निकलने की रिक्वेस्ट की है, और साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान जो JEF से ताल्लुक़ है, गुज़िश्ता रात जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद हुआ, उसके बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलामिया भी जारी किया। तो मौलाना फजलुर रहमान और उनके सिपाही भी जो हैं वो हफ्ते वाले दिन जो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से कॉल दी गई इमरान खान साहब की जानिब से, वो भी एहतजाज होगा, और उसमें मौलाना फजलुर रहमान के अलावा जो दीगर सियासी जमातें अब तक जिनका नाम सामने है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसने भी मशरूत हमायत का ऐलान किया है कि ये जो मैंडेट चोरी हुआ इसके खिलाफ वो भी इमरान खान का साथ देंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे जो अहम बात थी वो ये थी कि जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ तो आगाज़ में ही सारी जो डिटेल थी 45 फॉर्म्स की वो मीडिया के सामने रखी गई, और साथ साथ उस्मान डार की वालदा का कहना था कि जी हमारे साथ तो हमारे वहाँ पे वर्कर्स हैं, जो कारकुन हैं, हमारे वोटर्स हैं, उनको हरासा किया गया, तशद्दुद किया गया, मुझे तक जो है वो घर में नज़र बंद कर दिया गया, हत्ता कि जब पोलिंग ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद भी जो है वो वोटिंग जारी थी। तो यकीनन ये तो वाज़ेह तौर पे धांधली जो हुई है वो बच्चे बच्चे को नज़र आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट करे, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करे, कुछ सहाफ़ी जो बिकाऊ थे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चंद पैसों पे बिक चुके थे, आज वो भी सहाफ़ी जो है यही बात कर रहे हैं कि वाकई धांधली हुई है। तीसरी खबर व्लॉग की जो सबसे इंटरेस्टिंग है और बड़ा अहम पार्ट है व्लॉग का जी, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके मुकाबले में जो नानी है उसने भी चालाकी की, लेकिन वो चालाकी लेने की देने पड़ गई। आज जी मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी तो उससे पहले उन्होंने जल्दी में हड़बड़ाहट में प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली, जिसमें कहा कि जी मरियम नवाज़ जो हैं वो भी आएंगी, सहाफ़ियों से बात करेंगी, उनके सवालात लेंगी, लेकिन आए बाएँ शायद तकरीबन वो 35 से 40 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है, लेकिन उसमें कोई भी मकसद की बात, कोई भी काम की बात या मरियम नवाज़ नहीं आई, बल्कि यहाँ तक मरियम नवाज़ की तरफ से कुछ चैनल के मालिकान को पैगाम दिया गया था कि आप तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल भी ना दिखाएं। लेकिन मजबूरी मालिकान की भी थी। बाद में जब मालिकान ने इसरार किया नहीं ऐसा हो नहीं सकता, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा मीडिया कवर करेगा, हमें भी मजबूरन दिखानी पड़ेगी, तो मरियम नवाज़ का एक पैगाम गया कि जी बिल्कुल आप एक फिर साइड विंडो पे म्यूट करके वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चला दें। लेकिन कहते हैं ना वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ताला चाहे जिसे इज़्ज़त दे चाहे ज़िल्लत दे, वही इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला है। आज भी जो ज़िल्लत हुई है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में गई है। इमरान खान के जो तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोई भी ऐप हो जिस पे एक्सेस थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखी गई। और वाकई आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने तो हिला के रख दिया है, और दूसरी तरफ रस्सी जल गई है पर बल नहीं गया। इतनी बदतरीन शिकस्त के बावजूद भी जो है वो मरियम साहिबा ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करी हैं जिससे वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि मरियम साहिबा जो है वो इंतहाई बुखलाहट का शिकार है। मियाँ साहब का जो सफ़र सियासत है वो ख़त्म हो चुका है। ये आखिरी उनका जो इलेक्शन था उसमें सर धड़ की बाजी लगा दी, धांधली भी करवा दी, लेकिन अल्लाह ताला जिसे इज़्ज़त दे चाहे जिसे ज़िल्लत दे, ज़िल्लत आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ, और जो इज़्ज़त आई वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ।
तो अब ये सारा जो आज की सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन का दरख्वास्त का दायर होना, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के को देखते मरियम नवाज साहिबा के पेट में जो मरोड़ उठने और अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी जिसमें वो खुद भी नहीं आई, जाहिर बात है कैसे आ सकती थी, कैसे सवालात का जवाब दे सकती थी। उन्हें पता है कि हर चीज़ जो है वो अब आया हो चुकी है। आज के व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। मजीद आने वाले खबरें और तज्जियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान